ले जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर ने भैया आज अर्ली मॉर्निंग 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक इजलास तलब किया और उस इजलास के अंदर मोहसिन नकवी सर से चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछा गया कि भैया अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 माह का समय बचा हुआ है और अभी तक आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली शेड्यूल देखने को क्यों नहीं मिला। क्या फ्लोटिंग फार्मूले को लेकर अभी तक जो मामला थे वो सॉर्ट आउट नहीं हुए? तो मोहसिन नकवी सर ने भैया दबंग ऐलान कर दिया है और हमारा भारतीय मीडिया इस समय क्यों खामोश है, इसके पीछे भैया बहुत बड़ी रीजन है जो इनको खामोश करवा दिया गया है कि अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी का रिलेटेड मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भैया मैं किस लिए हूं। आपको पता है कि मेरे सामने जो झूठ बोलता है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन भैया अपडेट से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका तो दिल खोलकर लाइक ठोक दिया करें भैया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट की तरफ। तो मोहसिन नकवी सर ने भैया अपने इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड जो उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने बोल दिया है कि आईसीसी के जितने मेंबर्स हैं ना उन सब ने फ्लोटिंग फार्मूले को लेकर हमें एग्री किया था कि आप इस फार्मूले को ऊपर एग्री हो जाएं और बीसीसीआई भी एग्री हो जाएगा और हम तो एग्री हो चुके थे। लेकिन अब बीसीसीआई जो है वो बीच में अपनी टांगे अटका रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा बोले। आईसीसी के मेंबर जो है उनको जय-शाह साहब की तरफ से बोला गया है कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2026 का जो फाइनल या सेमीफाइनल है वो भारत में खेल ले अगर क्वालिफाई करते हैं और पाकिस्तान का जो लीग स्टेज मैच होगा ना भारत के साथ वो कोलंबो में खेलने उससे हमें कोई इश्यू नहीं होगा। और मैंने आज से आपको 15 दिन पहले क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ना कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान में सेमीफाइनल या फाइनल जाकर ना खेलना ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही। लेकिन उस समय हमें कमेंट बॉक्स में मजाक उड़ाया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, भारत जो है वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में आकर खेले। लेकिन मैंने आपको बोला था कि टाइम से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और अभी और बीच में ये जो मामला अभी तक हल नहीं हुए ना, अभी मुझे बता दें कि अर्ली मॉर्निंग मोहसिन नकवी सर ने इस्लामाबाद के अंदर इजलास क्यों बुलाया, मुझे बता दें इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजन है। और जिन मेंबर्स ने पाकिस्तान को एग्री किया था ना फ्लोटिंग फार्मूले के लिए, जिसको मैं फ्रेंडशिप फार्मूला भी बोलता हूं, वही मेंबर जो हैं अब भैया आईसीसी को बोल रहे हैं कि अगर भारतीय टीम फ्रेंडशिप फार्मूला यानी कि फ्लोटिंग फार्मूले पर एग्री नहीं हो रही तो इनको पुल आउट करवा दें। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी लाजमी होनी चाहिए, इनकी जगह श्रीलंका को जो है चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बना सकते हैं। और जय-शाह साहब जो है ना वो अब ये बातें कर रहे हैं कि हमारे बगैर किस तरह से फैसले हो सकते हैं, हम तो आईसीसी के हेड हैं, आईसीसी के ऊपर हमारी हुक्मरानी है। लेकिन जो रेगुलर हमारा व्लॉग देखते हैं, जो हमारे फैंस, आज से 2 माह कबल जब आईसीसी के मेंबर्स के तौर पर जय-शाह साहब को चुना गया था तो मैंने उसी समय आपको बोल दिया था कि भैया आईसीसी जो है वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर नहीं चलेगी, उसमें और भी मेंबर्स होंगे। लेकिन मोदी भगत लोगों ने उस वक्त जो है कमेंट बॉक्स में आकर बोला था कि अब पाकिस्तान तो भैया गयो, क्योंकि जय-शाह साहब जो है वो आईसीसी के मेंबर्स बन चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जय-शाह साहब आईसीसी के मेंबर्स तो बन चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट तो बन चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर अब डबल होगा क्योंकि भारतीय टीम या फिर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलना ये आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस होगा। और अब तो मेंबर्स भी ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि बीसीसीआई जो है वो अपनी हर बात से पीछे हट रहा है, किसी एक बात पर तो कायम रहे। और मोहसिन नकवी सर ने भैया आज भी वो अपने स्टांस पर खड़े हैं। आज भी उनसे सवाल पूछा गया चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड, उन्होंने बोला है कि फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आज भी उनके वही शब्द हैं जो आज से 1 माह पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे और वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे। और भैया अगर आपको फ्लोटिंग फार्मूला अगर आप नहीं एग्री तो आप साफ साफ बता दें
कि भैया हम पाकिस्तान को अपने देश में खिलाना चाहते हैं, ठीक है, साफ साफ मीडिया के ऊपर आकर क्यों नहीं बुलाते? विक्रांत सर आप क्यों नहीं अब जनता को बता रहे सच क्या है? आप ये बातें तो बताने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए। जिस दिन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर चलाई गई थी ना कि पाकिस्तान झुक गया, मैंने आपको बोला था ये गलत, ये झूठ फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने पैसे को ठुकरा दिया। अब मुझे बताएं वो लोग कहां पर है, वो जर्नलिस्ट कहां पर है जो कहते थे कि पाकिस्तान को इतना बड़ा लॉस होगा अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलता, अगर पाकिस्तान नहीं झुकता। पाकिस्तान ने तो अपने स्टेडियम्स पर इतने पैसे लगा दिए हैं, लेकिन मैंने आपको उस समय भी बोला था कि पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो पीएसएल है, उनकी अपनी लीग्स हैं, उनके पास स्पॉन्सर हैं, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को चला सकते हैं और वो जो स्टेडियम्स के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया वो भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन तब भी हमारा मजाक बनाया गया। भैया अगर पाकिस्तान को इतनी ज्यादा फिक्र थी कि हमें इतना लॉस होगा तो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं झुक रहा? बताएं ना, बताएं जनता को सच कि पाकिस्तान को अगर लॉस का इतना ज्यादा खतरा है तो पाकिस्तान अब क्यों नहीं झुक रहा? हाइब्रिड मॉडल के लिए क्यों एग्री नहीं हो रहा? पाकिस्तान अभी भी कायम है कि अगर भारत नहीं हमारे देश में आएगा ना तो हम भी भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। और हमारे जितने, मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सरशिप जितनी है वो सब परेशान है और आईसीसी के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से हिंदुस्तान में आने के लिए एग्री करे वरना हमें इतना बड़ा लॉस होगा। ये जो हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के अंदर इस तरह पैसा जो कमा लिया है वो अकेले नहीं कमाया, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के साथ खेलकर ही कमाया जाता है ये पैसा, ठीक है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता ही अब चला है कि भैया क्रिकेट में उनकी कितनी अहमियत है, जितनी भारत की अहमियत है ना, देखें सच बात है, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, उतनी ही पाकिस्तान की अहमियत है। सिर्फ दो देशों के ऊपर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट चलती है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट। ये जो फंड मिलता है ना, जितने क्रिकेट बोर्ड, ये जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये भी महान बने फिरते हैं, इनको भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वजह से फंड मिलता है, ठीक है। इनकी भी अपनी लीग्स है, लेकिन जो पीएसएल और आईपीएल है ना, उससे बढ़कर इनकी लीग्स नहीं है। दुनिया में दूसरे नंबर पर रैंक करने वाली लीग है पीएसएल, और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपने पांव पर खड़ा हुआ है। और आज देख लें 19 दिसंबर हो चुका है, अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शेड्यूल को तैयार करने में कौन सा कोई इतना समय लगना है? शेड्यूल तो बिल्कुल तैयार है, शेड्यूल बिल्कुल तैयार है, लेकिन सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रिलीज करनी है शेड्यूल को लेकर, वही नहीं की जा रही। बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन जो मैंने आपको बता दिया है कि भारत अभी भी पाकिस्तान को बैकडोर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी सर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप फ्लोटिंग फार्मूले से पीछे हट जाएं प्लीज, ये उस समय बात आप हम कर लेंगे, अभी आप हाइब्रिड मॉडल पर आ जाएं, अब ये एग्रीमेंट मत करवाएं। तो भैया अब हमारा सोशल मीडिया क्यों खामोश है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। विक्रांत सर आप तो चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में लेकर जा रहे थे, अब क्यों खामोश हैं? आप तो पाकिस्तान को पुल आउट करवा रहे थे और आज आईसीसी के मेंबर्स ने हमारी भारतीय टीम को ही पुल आउट करवा दिया और श्रीलंका के ऊपर अपनी नजरें जमा ली है कि भैया अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड नखरे दिखा रहा है तो इसको आप साइड पर करें। जो टीम पाकिस्तान में नहीं जाकर खेलती है, फ्लोटिंग फार्मूले पर किसी एग्री नहीं हो रही तो इनको बाहर करें। ये मेंबर्स के शब्द हैं, ये मेंबर्स के शब्द। और जय शाह साहब खुद परेशान है कि आईसीसी का प्रेसिडेंट मैं हूं। भैया सारे फैसले प्रेसिडेंट अकेले ने नहीं करने होते, उसके पीछे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो भी भैया उतना ही हक रखते हैं फैसला करने का जितना आईसीसी का प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है ना। ये मैं आपके माइंड से ये बात निकाल दूं कि जय शाह साहब ही सारे आईसीसी के फैसले करेंगे। अगर जय शाह साहब ने सारे फैसले करने होते तो पाकिस्तान को कब का साइडलाइन पे लगा देना था कि जाएं भैया आपके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। पहली तो बात है ब्रॉडकास्टर ही नहीं मानेंगे पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बगैर। और अगर इनको कोई दिक्कत ना होती ना फ्लोटिंग फार्मूले से, इनको बड़े लॉस का खदशा ना होता, इन्होंने बहुत दिन पहले जो है वो अनाउंसमेंट कर देना था शेड्यूल का कि चलें ठीक है पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। अब वो हरभजन सिंह, वो जाली सिंह, वो भी खामोश है। अब क्यों खामोश है? वो तो बड़ा बोलता था हम पाकिस्तान के बगैर भी खेल सकते हैं। तो भैया आपकी सरकार, मोदी भगत जो सरकार है हमारी सरकार, उसको बोल देना कि भैया फ्लोटिंग फार्मूले पर एग्री हो जाए, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अब वो क्यों खामोश है? अब वो क्यों पर्दे के पीछे छुप रहा है? बोले मीडिया के ऊपर आकर
सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना होता है ना, सिर्फ जनता के दिलों में नफरतें ठोसनी होती है ना इन्होंने। ये खुद बिजनेस करते हैं, ठीक है, और जनता को आपस में लड़वाते हैं। सच यही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखने ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।